हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 यानी चुनाव और प्रतिनिधित्व का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का दोस्तों चैप्टर पार्ट 1 है। और ये दोस्तों जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं आप सभी को नवंबर दिसंबर 2021-22 में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से दोस्तों आपको परीक्षा पत्र में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में दोस्तों, जहाँ भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। और भाग 15 की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक, ठीक है, 329 तक जो है चुनाव के बारे में व्यवस्था की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। तो मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को दोस्तों 1993 के वर्ष जो है अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। तो दोस्तों किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना, वह है जे.एस. मिल। और आप सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के द्वारा जो है 93वें संविधान संशोधन, या अगर बात करूँ 1992-93 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर है सही है, वो है जे.एस. मिल। नेक्स्ट, एकल संक्रमणी मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया है। जी.डी.एच. कोल द्वारा, लॉर्ड जेम्स ब्राइस द्वारा, एवी टाइसी और थॉमस हेयर। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को पुरस्कृत किया है दोस्तों थॉमस हेयर के द्वारा। और आप सभी को पता है दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति की चुनाव वो एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, भारत में किया जाता है। इसके अलावा है, किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों वो है इसका जो सही उत्तर 61वें, 42वें, 62वें, 93वें। तो भारतीय संविधान की जो संशोधन किया गया था दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर, वो है 61वें संविधान संशोधन, यहाँ 61 संविधान संशोधन यानी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लेके चलनी है, ठीक है। अगला है, भारत में कितने चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो राज्यसभा सदस्य, विधानसभा परिषद, राज्यपाल और राष्ट्रपति। भारत में किन के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, वह है दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को चुनाव में अपनाया जाता है। निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है। ए सभी प्रत्याशी, बी राजनीतिक दल, सी चुनाव आयोग, डी कर्मचारियों का नेता। तो निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करता है दोस्तों राजनीतिक दल। दोस्तों ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में दोस्तों इससे जो बच्चों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वो लेकर आएंगे। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जी हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। तो संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग गठन किया था अनुच्छेद 324 के तहत। अगर दोस्तों अनुच्छेद 326 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक उसे वयस्क मताधिकार यानी उसे मत देने का अधिकार है। चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और 25 जनवरी 1950 करने वाले के लिए तो ये है दोस्तों संविधान की धारा के अंदर निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो अनुच्छेद 324, और हमने बता दिया आपको कि अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया। और भारत का प्रत्येक नागरिक जिसको 18 वर्ष से अधिक है उससे वयस्क मताधिकार प्राप्त है, ठीक है। अगला है, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है दोस्तों वह है आपका निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया। ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, ठीक है, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार दिया था दोस्तों न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने संविधान किया कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति विनाशक घटना हो जाएगी। तो दोस्तों अरस्तु, आर.जी. गेटल, जे.एस. मिल और प्लेटो। तो दोस्तों अरस्तु ने संविधान किया था कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी। प्रश्न है अगला, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। दोस्तों मतों की गिरानी बल्कि तोला जाए ये लागू होता है दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है। भारत में निर्वाचन आयोजित करने का जो सर्वोच्च निकाय वो है दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अब प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ क्या देना होता है? तो प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र देने के साथ अपराध प्रमाण पत्र देना अनिवार्य हो गया है दोस्तों। ये इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। बी, राज्य विभाजन हुआ था। सी, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी। डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था दोस्तों 1952 में। प्रश्न अगला है दोस्तों, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ए, निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना। बी, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना। सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रतिरूप कहा जाता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, ठीक है। तो रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो भूमि के दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को, यहाँ पर बी और सी और डी जो ऑप्शन दोस्तों चला गया। तो यहाँ पर जो रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी होता है दोस्तों जो चुनाव संपन्न करवाता है और चुनाव के बाद क्या होता है दोस्तों, चुनाव के दौरान और जो जिस पार्टी को जीत मिलती है उस विजय की घोषणा भी रिटर्निंग अधिकारी ही करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, वो मिसप्लेस हो गया होगा दोस्तों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार दो व्यक्तियों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। तो वो है दोस्तों 1989, यानी अगर बात करें 16 अक्टूबर, यहाँ 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्वारा 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा जो है दो अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का फैसला किया था चुनाव आयोग को, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को सहायता देने के लिए। इस प्रकार 1989 में 3 सदस्य हो गए थे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो वह है दोस्तों चुनाव आयोग को। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा का चुनाव। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर है। अगला है, उपचुनाव कराया जाता है 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, कभी भी। तो उपचुनाव दोस्तों कराया जाता है कभी भी। मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले, जब लोकसभा भंग हो जाए, जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो, जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्याग पत्र देते हैं। तो मध्य अवधि चुनाव जब कराया जाता है दोस्तों जब लोकसभा जो है समय होने से, यानी इसके समय पूर्ण होने से पहले, यानी 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती है। ये इसका सही उत्तर है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए, 1920, 1926, 1933, 1936। भारत में महिलाओं को सबसे पहली बार निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों 1926 में। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन। आपको मुझे बताना है कि वर्तमान में, जी हाँ, वर्तमान का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आपको मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। अगला है, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। सी, 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। डी, 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। तो एक व्यक्ति दोस्तों 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 लड़ सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं लड़ सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु भी जो पहले हो। सी, बी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। सी, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। डी, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले इनमें से पूर्ण होती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है ए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु से पहले जो पूर्ण हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो,
सी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वो होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी इनमें से पहले पूर्ण हो। तो ए इसका जो सही विकल्प है दोस्तों। ये हमारा दोस्तों इस चैप्टर का पार्ट 1 था। नेक्स्ट इसके अगले पार्ट में दोस्तों इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं पार्ट 2 में वो सारे दोस्तों मेरे चैनल द्वारा लाया जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम को 2021 और 2022 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आप क्लास 9 से 10 से 11 से 12 है सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की जा चुकी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।